चंडीगढ़ में बीजेपी विधायक दल की बैठक जारी है। हारी हुई 42 सीटों पर बीजेपी का फोकस है। सीएम नैब सिंह सैनी की अध्यक्षता में बैठक हो रही है। मिशन 2029 पर रणनीति तय की जाएगी। बता दें कि 42 सीटों पर मोर्चेबंदी की तैयारी है। मंत्रियों विधायकों की ड्यूटी लगाई जाएगी। तो बीजेपी का जो ये महामंथन है ये जारी है। सीएम नैब सिंह सैनी की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है और तमाम मंत्री विधायक जो हैं वो इस बैठक में मौजूद हैं। तो हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए हमारे पॉलिटिकल एडिटर अनिल मोर जुड़ चुके हैं। अनिल जी, बीजेपी की ये बड़ी बैठक जारी है, क्या कुछ ज्यादा जानकारी है बैठक को लेकर? देखिए, मैं आपको अपडेट करना चाहूँगा। मुख्यमंत्री आवास पर जो विधायक दल की बैठक है, अब से थोड़ी ही देर के बाद बैठक शुरू होगी। मुख्यमंत्री नैब सैनी की अध्यक्षता में बैठक शुरू होगी। बैठक में हिस्सा लेने के लिए तमाम मंत्री विधायक पहुंचने शुरू हो चुके हैं। पंचायत मंत्री कृष्णलाल पवार पहुंच चुके हैं। इसके अलावा जो प्रदेश महामंत्री सुरेंद्र पुनिया, अर्चना गुप्ता पहुंच चुके हैं। तमाम विधायक एक एक करके मुख्यमंत्री आवास पर पहुंच रहे हैं। जो करनाल के विधायक है जगमोहन आनंद, वो भी मुख्यमंत्री आवास पर पहुंच चुके हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है जगमोहन आनंद जी। आनंद जी, जो बीजेपी विधायक दल की बैठक है, आज की बैठक में क्या कुछ खास चर्चा रहने वाली है? देखिए, ये तो अभी आदरणीय मुख्यमंत्री जब अध्यक्षता करेंगे और संगठन के लोग रहेंगे तो उसमें बताएंगे कि भी क्या एजेंडा है। मुख्यमंत्री जी अभी पहुंचने वाले हैं। मैं अभी पहुंचा हूं, कुछ मंत्री पहुंच गए हैं, कुछ विधायक पहुंच गए हैं, तो उसके बाद पता लगेगा कि भी क्या बातचीत है। एक बड़ा एग्जाम 2 दिनों का रहा, सीटी का बड़े स्तर पर एग्जाम हुआ। 12 लाख से ज़्यादा बच्चों ने एग्जाम दिया। जो एक बड़ी व्यवस्था आप लोगों ने की थी, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार की वाहवाही हो रही है। उसको लेकर भी कहीं ना कहीं ऐसी जानकारी की विधायक मुख्यमंत्री का आभार जताएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, निश्चित है कि ऐतिहासिक चीज़ हुई है। इतना बड़ा इंतज़ाम बच्चों के रहने का, बच्चों के खाने का, बच्चों की व्यवस्था, बच्चों को आने जाने के साधन, मतलब सब ने दिल खोल कर करके एक ऐसी व्यवस्था की जिसके लिए मुख्यमंत्री जी बधाई के पात्र हैं। ऐसा इंतजाम बच्चों के, आप लोगों ने भी इंटरव्यू लिए हैं कि ऐसा इंतजाम उन्होंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हरियाणा सरकार की, नैब सिंह सैनी जी की अध्यक्षता में। मैं समझता हूँ कि भाई बच्चों को जो एक साधन मिलने चाहिए थे वो सरकार ने दिए हैं। आप भाजपा के मुख्य प्रवक्ता रहे। कांग्रेस की जो डेडलाइन थी संगठन बनाने की, कांग्रेस अब तक संगठन नहीं बना पाई। दूसरी तरफ आप लोग 42 सीटें विधानसभा चुनाव में हारे थे। आपने उन सीटों पर भी फोकस कर दिया। मुख्यमंत्री से साहब बाकायदा विधायकों की ड्यूटियां लगाएंगे, सभी को एक एक सीटें दी जाएगी भविष्य के लिए। कांग्रेस का संगठन है कहाँ? ना नीति है, ना नीयत है। कोई सुरजेवाला की कांग्रेस है, कोई अपना भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कांग्रेस है, कोई यादव की कांग्रेस है। 36 गुटों में बटी हुई कांग्रेस, टुकड़ों में बटी हुई कांग्रेस क्या संगठन बनाएगी? जिस दिन संगठन बनेगा फिर इनका जुत्तम बाजार शुरू हो जाएगा। तो मैं नहीं समझता कि कांग्रेस कभी संगठन कर पाएगी। कांग्रेस अभी आने वाले प्रदेश चुनावों के अंदर जनता ने उनको नकार दिया। मुझे नहीं लगता कि आने वाले 20 वर्षों में कांग्रेस अपना भविष्य तय कर पाएगी। सीटों पर बीजेपी हारी थी, वहां पर विधायकों की ड्यूटी लगाने से क्या फायदा रहेगा? उन विपक्षी हलकों में समान विकास हो पाएगा? नहीं, तजर्बा मिलता है। तजर्बा जो हम लोग जीत के आए हैं, हमारे को चुनावों में क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, किन परिस्थितियों से हम लोग निकले, क्योंकि इन्होंने तो ढोल बाजे गाजे सब इन्होंने तैयार कर लिए थे। हर एक नीति हमारी जो बिना खर्ची बिना पर्ची की जो नीति बनाई हुई थी आदरणीय मनोहर लाल जी ने, उसने बहुत काम किया। नैब सिंह सैनी जी ने जगह जगह जाके उनकी सौम्य छवि, उनका काम करने का तरीका लगातार, वो जिनको 6 महीने का जब अपना बाद में समय मिला उसके अंदर बहुत ज़बरदस्त काम किया। उस सारे कामों को लेकर हम लोग आगे बढ़ के चले। और अब जो विधायक जीत के आए वो हारे और क्षेत्रों में अगर जाएंगे, वहाँ देखेंगे संगठन में कहाँ कमी है, कैसी क्या चीज़ें, क्या भीतरघात हुआ, क्या किसी ने काम किया। अगली बार हमें उम्मीद है कि भी हम अपना बड़ी जीत के साथ अपना चौथी बार लगातार हरियाणा में सरकार बनाएंगे। बिल्कुल। जगमोहन आनंद थे, करनाल से विधायक थे। वो बीजेपी कहना कि भविष्य की तैयारियों में जुट चुके। इसके अलावा और भी तस्वीरें दिखाएंगे। जो विधायक है, तो बीजेपी विधायक दल की बैठक अब से कुछ ही देर के बाद शुरू होने वाली है। हारी हुई 42 सीटों पर बीजेपी का फोकस है और अगले विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी का फुल फोकस है। बीजेपी पूरी तैयारी में है। क्या कुछ हार के कारण रहे, इसको लेकर जो है मंथन किया जाएगा। इसके साथ ही तमाम मंत्री और विधायक जो हैं वो इस बैठक के लिए पहुंचने लगे हैं। करनाल से जो विधायक थे जगमोहन आनंद, उनकी ओर से भी जो है इसको लेकर जानकारी दी गई कि जो अगली रणनीति है उसको लेकर चर्चा इस बैठक में की जाएगी। और बीजेपी का उन सभी सीटों पर फोकस है जो सीटें बीजेपी ने हारी हैं, कहां पर भीतरघात हुआ, कहां पर क्या कमी रही, क्या वजह रही, हार के कारण क्या रहे। तो उन सब चीजों को लेकर जो है ये महामंथन किया जा रहा है। हारी हुई 42 सीटों को लेकर बीजेपी का फुल फोकस है और सीएम नैब सिंह सैनी की अध्यक्षता में अब से कुछ ही देर के बाद ये बैठक शुरू होने जा रही है। चंडीगढ़ में अहम बैठक बीजेपी के विधायक दल की शुरू होने जा रही। बीजेपी का ये मंथन है जिसमें कि हारी हुई सभी 42 सीटों पर बीजेपी का फोकस है और बीजेपी की ओर से इन सभी सीटों को लेकर जो है चर्चा की जाएगी। हार के कारण जो है उनको लेकर मंथन किया जाएगा और साथ ही मिशन 2029 पर भी रणनीति तय की जाएगी। तो
तो मंत्री विधायकों की जो ड्यूटी है वो लगाई जानी है। थोड़ी देर में बैठक होगी चंडीगढ़ में बीजेपी विधायक दल की। थोड़ी देर में बैठक शुरू होनी है। हारी हुई 42 सीटों पर बीजेपी का फोकस है। 2029 मिशन, इसको लेकर जो है रणनीति आगे की तैयार की जा रही है। चंडीगढ़ में बीजेपी की विधायक दल की बैठक अब से कुछ ही देर में शुरू होने वाली है और मंत्री और विधायकों का पहुंचने का जो सिलसिला है वो भी शुरू हो चुका है। सीएम नैब सिंह सैनी इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। ये बड़ा मंथन होगा चंडीगढ़ में। 2029 के चुनावों को लेकर भी रणनीति तय की जाएगी। तो वहीं कैबिनेट मंत्री महिपाल ढांडा से खबरें अभी तक ने खास बातचीत की है। ऑपरेशन महादेव पर बोले हैं महिपाल ढांडा। महिपाल ढांडा ने भारतीय सेनाओं को सराहा है। हमारी सेना ने आतंकियों को ढेर किया, आतंकियों को बख्शा नहीं जाएगा। कैबिनेट मंत्री महिपाल ढांडा की ओर से कांग्रेस पर भी कटाक्ष किया गया। कहा कि कांग्रेस के संगठन की डेडलाइन खत्म हो चुकी है, कांग्रेस खुद डेड होती जा रही है। विधायक दल की बैठक पर बोले महिपाल ढांडा। कहा कि बीजेपी विचारधारा और कैडर बेस पार्टी है। क्या कुछ उन्होंने और इस खास बातचीत के दौरान कहा, आपको सुनवाते हैं। महादेव के जरिए भारतीय सुरक्षा बलों ने एक बार फिर आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब दिया है। बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा साहब मौजूद है। ढांडा साहब, ऑपरेशन महादेव के जरिए जो भारतीय सेनाएं हैं एक मुंह तोड़ जवाब एक बार फिर आतंकियों को दिया है। ऑपरेशन महादेव के जरिए 3 आतंकियों को मार गिराया गया। दावा किया गया कि उनमें एक जो मास्टरमाइंड था पहलगाम घटना का, उसको भी मारा गया है। हाँ, ऑपरेशन महादेव के जरिए आतंकियों का सफाया, इस पर भारत की सेना लगी हुई है। और जैसे पहले भी ये कहा था कि भाई ऑपरेशन सिंदूर भी अभी ख़त्म नहीं हुआ है, उस पर जब भी कोई कार्रवाई बनेगी वो करते रहेंगे। मगर ऑपरेशन महादेव के जरिए हमने भी आप सबके टीवी चैनल के माध्यम से देखा है कि भाई पिक्चर आप ही लोगों ने दिखाई है कि ये वो है जो धर्म पूछ के गोलियां मार रहे थे। तो उसमें एक दुर्दांत आतंकवादी, उसका भी पिक्चर मीडिया के माध्यम से हम लोगों को देखने को मिली है। तो ये तो भारत की सेना का एक ऐसा कार्य है जो वास्तव में इस देश के लोगों का सर गर्व से ऊंचा करता है। विपक्ष बिल्कुल भी संतुष्ट नजर नहीं आता पहलगाम को लेकर। विपक्ष कह रहा है कि गृह मंत्री को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर पर भी कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को घेरने का काम किया जा रहा है। नहीं, देखिए, इन लोगों के पास कोई मुद्दे नहीं है। इन लोगों के पास करने के लिए कोई बात नहीं है। ये देश की संसद का काम रोककर अपने मंसूबे पूरा करना चाहते हैं। इनके मंसूबे हैं कि भी किसी भी तरीके से मीडिया में बने रहना, अखबार में छपे। इससे ज़्यादा की इन लोगों को कोई चिंता नहीं है। ये भी पूछा था कि जो पहलगाम में घटना हुई, जो आतंकी थे वो पाकिस्तान से, ये कैसे पता लगा? वो एक तरफ से बड़ा सवाल उन्होंने उठाया है। और ऐसा आपको नहीं लगता कि ऐसा पूछना नहीं चाहिए, ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए थी उनको? देखिए, कांग्रेस के लोग कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं। ये वही लोग हैं जो 2 लाख करोड़ रुपए तक का घोटाला करके डकार भी नहीं लेते। ये वही लोग हैं जो आतंकवादियों को बिरयानी और चिकन खिलाते हैं। हरियाणा भाजपा विधायक दल की बैठक है। सीएम साहब बैठक लेंगे। सीईटी का एक बड़ा एग्जाम हुआ, एक बड़ी अग्नि परीक्षा सरकार ने पास की है। उसको लेकर भी कहीं ना कहीं आज विधायक सीएम साहब का भी धन्यवाद जताते नजर आएगी, क्योंकि इतना बड़ा आयोजन था, इतने बड़े लेवल पे एक बड़ी चुनौती थी। चुनौती को सरकार ने सफलतापूर्वक पार किया। देखिए, इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत नज़दीक से और बारीकी से इस पर अध्ययन किया और इस पर काम किया। पिछली बार में जो जो कमियां रही होंगी उनका हम लोगों ने पूरा स्टडी किया और इस बार वो कमी ना रहे, इसको विशेष ध्यान पे रखा। और हमने परिवहन व्यवस्था से लेके स्कूल के अंदर सेंटर में जहाँ भी हमारे बच्चे परीक्षा देंगे, अंदर तक भी उनको कोई समस्या परेशानी ना आए, वहाँ तक का हमने एक पूरा खाका तैयार किया
और तैयार करके उसको इम्प्लीमेंट किया। मेरा एक आखिरी सवाल है आपसे, कांग्रेस ने जो संगठन बनाना था, जो डेडलाइन रखी गई थी, जून का महीना चला गया, जुलाई भी जाने वाला है, संगठन बन नहीं पाया। वहीं दूसरी तरफ जो आप लोग 42 सीटें हारे थे, वहाँ पर आप लोग विधायकों की बाकायदा ड्यूटियाँ लगा के आप लोग तो उन 42 सीटों पर अभी से फोकस कर रहे हैं, कांग्रेस संगठन तक नहीं बना पा रही। आपने कहा ना डेडलाइन, ये डेड ही है। ये देखिए कांग्रेस को डेडलाइन मिली हुई है, वो अपना डेडलाइन पे काम कर रहे हैं डेड होने के लिए। देखिए मैं फिर कह रहा हूँ, महात्मा गांधी जी ने देश की आज़ादी मिलते ही पहला वाक्य अगर कुछ बोला था तो ये कहा था कि कांग्रेस का काम हो गया है, इसको तुरंत ख़त्म कर दो। मगर सत्ता के लोलुप लोगों ने इसको ख़त्म नहीं होने दिया, उसी को जीवित रखा। 40 सीटों पर आप किस तरीके से विधायकों की ड्यूटियाँ लगाएंगे? देखिए हमारी पार्टी, हम लोग कैडर बेस संगठन है। हम लोग एक चुनाव होते ही अगले चुनाव की अगले दिन से तैयारी शुरू कर देते हैं। निरंतर लोगों के बीच रहना, उनकी समस्याएं सुनना, उनकी समस्याओं को समाधान की ओर लेके जाना, ये सेवा भाव तरीके से काम करना, ये हर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रग रग में है, उसके खून में है। इसलिए वो बैठ नहीं सकता, उसको काम करना है। हमारा ऑर्गेनाइजेशन कॉन्टिन्यू लोगों के बीच में 365/24, ये हमारे कार्य क्षेत्र की पहचान है। तो इसलिए हमने तो काम करना, सेवा करनी। 42 सीट भी क्यों रहे वो भी पिछड़ी। अगर हमारा वहाँ विधायक नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं वहाँ पे काम नहीं होंगे। समान विकास करना ये हमारी परिपाटी है। बिल्कुल, देखिए डांडा साहब का कहना है कि प्रदेश में समान विकास करना इनकी सरकार की प्राथमिकता है। वहीं ऑपरेशन महादेव के लिए कैबिनेट मंत्री महिपाल डांडा भारतीय सशस्त्र सेनाओं की तारीफ कर रहे हैं। तो चंडीगढ़ में बीजेपी विधायक दल की बैठक है। हारी हुई 42 सीटों पर बीजेपी का फोकस है और बीजेपी की ओर से जो है उन हारी हुई सीटों के कारण को लेकर चर्चा की जाएगी। क्या कुछ वहां पर वजह रही, क्यों वहां पर बीजेपी सीटें हारी है, इसको लेकर मंथन किया जाएगा। चंडीगढ़ में बैठक होनी है, सीएम नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। और हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर अनिल मोर बने हुए हैं। अनिल, क्योंकि जिस तरह से विधानसभा चुनाव में जो 42 सीटें बीजेपी हारी है उसको लेकर तो आज मंथन किया जाना है, लेकिन अगर लोकसभा चुनाव की बात करें उसमें भी बीजेपी को काफी नुकसान हुआ। तो एक बार फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। मिशन 2029 पर जो है रणनीति तैयार की जाएगी। बीजेपी विधायक दल की बैठक है, सीएम नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में बैठक होगी। विधानसभा चुनाव में जो 42 सीटें बीजेपी हारी है। देखिए बैठक थोड़ी ही देर में शुरू होगी। मुख्यमंत्री भी तो हमारे पॉलिटिकल एडिटर अनिल मोर हमारे साथ बने हुए हैं। अनिल जी, आज बैठक हो रही है, बीजेपी जो है मंथन करी 2029 की रणनीति को लेकर भी जो है चर्चा की जाएगी। रणनीति बकायदा इसको लेकर तैयार की जाएगी। विधानसभा चुनाव में जो सीटें हारी सो हारी, लोकसभा चुनाव में बीजेपी को काफी नुकसान हुआ था, तो क्या उसको लेकर भी मंथन इसमें किया जाना है? देखिए थोड़ी ही देर में जो मुख्यमंत्री आवास पर हरियाणा भाजपा विधायक दल की बैठक शुरू होगी। मुख्यमंत्री हरियाणा का जो मुख्यमंत्री आवास है, मुख्यमंत्री आवास पर पहुंच चुके हैं। इसके अलावा कई कैबिनेट मंत्री जिनमें कृष्णलाल पवार पहुंच चुके हैं, वहीं जो कई विधायक हैं मुख्यमंत्री आवास पर पहुंच गए। थोड़ी देर में बैठक शुरू होगी। बैठक में खासतौर से उन 42 सीटों को लेकर चर्चा की जाएगी जहां पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। बाकायदा उन विधानसभा सीटों में विकास के काम हो सके, इसके लिए बाकायदा विधायकों की ड्यूटियां लगाई जाएगी। विधायकों को एक एक हल्का दिया जाएगा। आप देख सकते हैं कि लगातार जो मंत्रियों का आने का सिलसिला जारी है। जो कृषि मंत्री है श्याम सिंह राणा, वो भी इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए पहुँच चुके हैं। श्याम सिंह राणा साहब से बातचीत करने की भी कोशिश करेंगे कि बैठक में क्या कुछ खास रहेगा। श्याम सिंह राणा जा चुके, राजेश नागर जो मंत्री, उनसे बातचीत करेंगे। सर, आज की बैठक में क्या कुछ खास रहेगा विधायक दल की बैठक में? अभी ये अंदर जाके ही पता लगेगा कि क्या रहेगा। और एक ये रूटीन की बैठक है जो हमारी होती है। और 42 जो हल्के आप आ रहे थे उनको लेकर चर्चा होगी। सीटी एग्जाम बड़े स्तर पर कंडक्ट किया आपने, उसको लेकर मुख्यमंत्री का आभार जताएंगे आप? बिल्कुल जो पहली बार ऐसा हुआ है कि सब स्मूथली और सब बिना किसी उसके जो एग्ज़ाम हुए हैं। ये राज्य मंत्री राजेश नागर थे,
इन्होंने खबर अब तक से बातचीत की। कहीं ना कहीं जो आज की बैठक है 42 सीटों को लेकर चर्चा की जाएगी। जो बीजेपी विधानसभा चुनाव में हारी थी उन पर चर्चा होगी। मुकेश पहलवान गुरुग्राम विधायक है। मुकेश भाई, आज की बैठक में क्या कुछ खास रहने वाला है? आज विधायक दल की बैठक है। अक्सर विधायक दल की बैठक होती रहती है। माननीय मुख्यमंत्री जी को ले रहे हैं तो सारा हरियाणा के विकास के लिए बैठकें होती है हमेशा। 42 सीटें आप लोग हारे थे, उनमें विधायकों की जिम्मेदारी लगाई जाएगी। सीटी एग्जाम बड़े तरीके से आप लोगों ने कंडक्ट किया सरकार ने, उसको लेकर भी मुख्यमंत्री का आभार जताएंगे विधायक? उनके लिए बहुत बहुत आभार है, क्योंकि हर बार जो भी परीक्षा देते थे वो रहते थे। अब की बार पूरी सुविधा थी सभी को और बहुत अच्छा रहा। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आप 2 दिन का पड़ता, दोनों दिन बहुत अच्छा रहा। बिल्कुल, देखिए मुकेश पहलवान है, गुरुग्राम के स्थानीय विधायक है। इनका भी यही कहना है कि जो आज की बैठक है, आज की बैठक में 42 सीटों को लेकर खास तौर से चर्चा की जाएगी। उन 42 सीटों में विकास के काम हो, इसको लेकर बाकायदा विधायकों की जिम्मेदारी लगाई जाएगी। सीटी एग्जाम बड़े तरीके से कंडक्ट किया गया प्रदेश सरकार की तरफ से। एसएससी की तरफ से 12 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थियों ने वो एग्जाम दिया। इतने बड़े स्तर पर प्रदेश सरकार की तरफ से जो तमाम व्यवस्था की गई थी, चाहे ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था हो, चाहे दूसरी व्यवस्थाएं हो, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं जो आज विधायक है मुख्यमंत्री का आभार यहाँ पर जताते नजर आएंगे। इसके अलावा और भी हम तस्वीरें दिखाएंगे आपको, क्योंकि विधायक एक एक करके पहुँचने शुरू हो चुके हैं। बात करें जो पंचायत मंत्री कृष्णलाल पवार पहुँच चुके थे, इसके अलावा जो राज्य मंत्री है राजेश नागर वो मुख्यमंत्री आवास पहुँच चुके थे। एक एक करके जो विधायक है मुख्यमंत्री आवास आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो आज की बैठक है बड़ी महत्वपूर्ण बैठक है। आपने कहा था कि जो लोकसभा चुनाव को लेकर क्या नाम था, वो एक पुरानी बात हो चुकी है, क्योंकि विधानसभा चुनाव में बीजेपी को बड़ा मैंडेट मिला था। 48 सीटें बीजेपी की आई थी। जिन 42 सीटों पे बीजेपी लूज कर गई थी, उन सीटों में बीजेपी भविष्य में कैसे मजबूत हो सकती है, वहाँ पर जो विकास के काम है वो कैसे करवाए जा सकते हैं। लगातार मुख्यमंत्री आवास की तस्वीरें भी हम आपको दिखाना चाहेंगे। मुख्यमंत्री आवास पर एक एक करके जो विधायक है पहुँचने शुरू हो चुके हैं। थोड़ी देर में बैठक शुरू होगी। बैठक में कहना कि मुख्यमंत्री सीटी एग्जाम को लेकर खासतौर से चर्चा करेंगे, क्योंकि जो सीटी का एग्जाम होता एक बड़ा एग्जाम प्रदेश सरकार एसएससी की तरफ से कंडक्ट किया गया था। प्रदेश सरकार की तरफ से जो तमाम व्यवस्था की गई थी, चाहे ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था हो, दूसरी व्यवस्थाएं वो प्रदेश सरकार की तरफ से की गई थी। इतने बड़े स्तर की व्यवस्थाएं जब हुई थी और एक सक्सेसफुल हम उसको कह सकते हैं, क्योंकि पेपर लीक नहीं हुआ, पेपर आउट नहीं हुआ, जो व्यवस्थाएं थी व्यवस्थाएं भी ठीक रही। लोग भी काफ़ी संतुष्ट नजर आए थे प्रदेश सरकार से। तो कहीं ना कहीं आज की बैठक में जो सीटी एग्जाम एक उपलब्धि के तौर पर भी देखा जा सकता है, तो विधायकों की तरफ से मुख्यमंत्री का भी यहाँ पर आभार जताया जा सकता है। और जैसा हम बार बार बात करें कि 42 सीटों को लेकर चर्चा की जाएगी। इन 42 सीटों को लेकर बाकायदा विधायकों की ड्यूटियां लगाई जाएगी। मुख्यमंत्री की कोई ड्यूटी नहीं लगेगी, क्योंकि मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश के होते हैं। मुख्यमंत्री के को पूरा प्रदेश देखना होता है। इसलिए मुख्यमंत्री को कोई दूसरा हल्का नहीं दिया जाएगा। वहीं अगर बात करें जो स्पीकर हैं, उनकी कोई किसी दूसरी विधानसभा सीट में ड्यूटी नहीं लगेगी, क्योंकि स्पीकर की एक संवैधानिक पोस्ट होती है। स्पीकर के नाते उनकी किसी दूसरे हल्के में ड्यूटी नहीं लगेगी। इसके अलावा जो मेरे सहयोगी यहाँ की तस्वीरें भी आपको मुख्यमंत्री आवास की तस्वीरें भी लगातार दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री पहुँच चुके हैं, कई विधायक बैठक में हिस्सा लेने के लिए पहुँच चुके हैं, कई मंत्री पहुँच चुके हैं। थोड़ी ही देर में जो बैठक शुरू हो जाएगी। बैठक में हिस्सा लेने के लिए लगातार जो विधायकों का मंत्रियों का आने का सिलसिला लगातार जारी है। अनिल जी, बिल्कुल, क्योंकि बीजेपी में हम देखते हैं कि अक्सर बैठकों का दौर जारी रहता है। अक्सर मंत्रियों विधायकों की जो है सीएम के साथ बैठक होती है, रणनीति जो है तैयार की जाती है। अभी भी 42 सीटों को लेकर जो है मंथन किया जाएगा। कांग्रेस की अगर हम बात कर ले, संगठन को लेकर काफी चर्चाएं थी कि संगठन का जल्द विस्तार होगा, लेकिन संगठन का विस्तार अभी तक नहीं हो पाया। लेकिन लगातार बीजेपी की बैठकों का दौर जारी है। देखिए, सोना के विधायक तेजपाल तंवर पहुंच चुके हैं। विधायक जी, आज बैठक में क्या कुछ खास चर्चा रहने वाली है? देखो, सीएम साहब ने बैठक बुलाई विधायक दल की, उसमें हम कुछ अपनी बात भी करेंगे। सीएम साहब जो हमें बताएंगे उनका भी अनुसरण करेंगे। 42 सीटें जो बीजेपी हारी थी, उनके लिए खासतौर से विधायकों की ड्यूटियां लगेगी। सीटी एग्जाम बड़ा अच्छे तरीके से कंडक्ट किया गया प्रदेश सरकार की तरफ से, एसएससी की तरफ से। प्रदेश में अच्छा काम होगा, उनको जिम्मेवारी देंगे तो वो हमारे जो विधायक की जगह काम देखेंगे और उनसे और हमें बल ताकत मिलेगी। विधायकों के हल्कों से संबंधित काम काज पर कोई चर्चा होगी? हाँ, बिल्कुल होगी, बिल्कुल चर्चा होगी, बजट की भी होगी, सारी चर्चाएं होगी। बिल्कुल, देखिए सोना से विधायक है तेजपाल तंवर, इनका भी कहना है कि विधायकों के हल्कों के कामकाज से संबंधित चर्चा की जाएगी। लगातार जो विधायकों का आने का सिलसिला जारी है। सोना से विधायक तेजपाल तंवर आए थे। इसके अलावा जो भिवानी से विधायक है घनश्याम सराफ वो यहाँ पहुँच चुके हैं। वहीं जो बाकी विधायक भी मुख्यमंत्री आवास पर पहुँचने शुरू हो चुके हैं। जो बैठक थोड़ी देर में शुरू होगी। बैठक में कहीं ना कहीं चाहे विधायकों के हल्कों के संबंधित कामकाज की चर्चा
हो या जो दूसरे मुद्दे हो, खासतौर से 42 सीटें जो बीजेपी ने लूज की थी उन पर चर्चा की जाएगी। मेरे सहयोगी तस्वीर दिखाएंगे। मंत्री लगातार आ रहे हैं और आप देख सकते हैं लगातार मंत्रियों को बयान का सिलसिला जारी है। कृष्ण बेदी पहुंच चुके हैं, रणबीर गंगवा पहुंच चुके हैं। बेदी साहब बैठक में हरियाणा के विकास और उन्नति की बात होगी। सभी फीडबैक जो नीचे से लोगों का आ रहा है विधायकों द्वारा वो मुख्यमंत्री जी तक और सरकार तक पहुंचाने का काम करेंगे और आगामी दिनों में मुख्यमंत्री जी पूरे प्रांत का दौरा शुरू करने वाले हैं और प्रत्येक विधानसभा की फीडबैक लेने का आज का कार्यक्रम है। बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री साहब आने वाले दिनों में फीडबैक लेंगे। पूरे प्रदेश में मुख्यमंत्री दौरे करने वाले, मुख्यमंत्री के प्रवास कार्यक्रम रहने वाले हैं। उन प्रवास कार्यक्रम को लेकर भी बैठक में चर्चा की जा सकती है क्योंकि मुख्यमंत्री के 15 अगस्त के आसपास से प्रवास के कार्यक्रम रहने वाले हैं। उन प्रवास कार्यक्रमों को लेकर भी जो है आज की बैठक में खासतौर से चर्चा की जा सकती है। मुख्यमंत्री तमाम जिलों में जाएंगे, प्रवास के कार्यक्रम करेंगे। लगातार मंत्रियों का आने का सिलसिला जारी है। लगातार जो मंत्री हैं पहुंचने शुरू हो चुके हैं। तमाम मंत्री कैबिनेट मंत्री क्या कुछ जी, आज विधायक दल की मीटिंग है माननीय सीएम साहब की अध्यक्षता के अंदर। तो तमाम फीडबैक भी लिया जाएगा और बाकी आगे के दिशा निर्देश जो भी सीएम साहब देने का काम करेंगे और अपने अपने हल्के की और की पूरे स्टेट की जो है बातचीत वहाँ होगी। 42 सीटें जो आप हारे थे उनको लेकर भी ड्यूटियां लगाई जाएगी। सीएम साहब के प्रवास कार्यक्रम को लेकर भी चर्चा होगी। ये बात तो मैं आके बता सकता हूँ। अभी तो क्या क्या जो भी दिशा निर्देश होंगे सीएम साहब की तरफ से उन पे काम करेंगे सारे के सारे। का बड़ा एग्जाम कंडक्ट किया एसएससी ने, प्रदेश सरकार ने बड़ा अच्छा उसमें रहा रोल प्रदेश सरकार का, उसको लेकर भी मुख्यमंत्री का आभार जताएंगे आप लोग? मैं बधाई देना चाहूँगा हमारे सीएम साहब का जिन्होंने बहुत ही व्यवस्थित किया, जिसकी चारों ओर उनकी जो है प्रेज की जा रही है और बहुत ही अच्छे तरीके से जो पेपर है सीईटी का वो कंडक्ट किया गया है। देखिए रणबीर गंगवा साहब का भी कहना है कि तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा की जाएगी। जो तमाम विधायक एक एक करके पहुंचने शुरू हो चुके हैं। जो होडल के विधायक है वो भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। क्या कुछ खास रहेगा विधायक दल की बैठक में? देखिए, ये तो विधायक दल की मीटिंग है, लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने बुलाया है और विकास के विषय में भी बात होगी और ये स्टेट के विषय में भी बात होगी। जो हमारी 40-42 सीटें हम जो है लूज किए थे पिछले चुनाव में, उनको आगे कैसे वहाँ डेवलप किया जाए, वहाँ कैसे हम जो है भारतीय जनता पार्टी को जिता, इन्हीं सब विषय पर आज चर्चा होने की जा रही है। बिल्कुल, देखिए तमाम विधायकों का यही कहना, तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा हुई। तमाम मंत्री एक एक करके पहुँचने शुरू हो चुके हैं। आरती राव जो स्वास्थ्य मंत्री पहुँच चुके हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। वहीं जो बाकी के विधायक हैं मुख्यमंत्री आवास पर पहुंच चुके हैं। जो तमाम कैबिनेट मंत्री हैं, राज्य मंत्री मुख्यमंत्री आवास पहुंच चुके हैं। लगातार यहाँ की तस्वीरें आप देख सकते हैं कि विधायक मंत्रियों का आने का सिलसिला शुरू है। 3-4 मुद्दों को लेकर खासतौर से चर्चा की जाएगी। मुख्यमंत्री के जो प्रवास कार्यक्रम रहने वाले हैं 15 अगस्त के आसपास से मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश के दौरों पर निकलेंगे। उन प्रवास कार्यक्रम को लेकर चर्चा की जा सकती है। जो 42 सीटें बीजेपी ने लूज की, उन 42 सीटों में किस तरीके से बीजेपी के विधायकों की जिम्मेदारियां लगाई जाएगी। जो विधायकों के नज़दीकी ज़िले हैं, उन नज़दीकी ज़िलों में उन विधायकों की ड्यूटियां रहने वाली हैं। इसके अलावा भी विधायकों के हलकों के कामकाज से संबंधित या जो तमाम मुद्दे हो, उन सभी मुद्दों को लेकर आज की बैठक में चर्चा की जाएगी। आप देख सकते हैं लगातार मंत्रियों का निगाह सिलसिला जारी है। लगातार एक मंत्री मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचने, मूलचंद शर्मा पूर्व विधायक, मौजूदा विधायक और पूर्व मंत्री है। मूलचंद जी, क्या कुछ चर्चा होगी? क्या कहना चाहेंगे? आज विधायक दल की बैठक है। आज संगठन की मीटिंग में जो संगठन का दायित्व और जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी को संगठन तय करेगा। मूलचंद शर्मा थे। मूलचंद शर्मा का कहना है कि तमाम मुद्दों को लेकर आज की बैठक में चर्चा की जाएगी। आप देख सकते हैं जो कैबिनेट मंत्री है राव नरवीर, वो भी बैठक में हिस्सा लेने के लिए पहुंच चुके हैं। हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष मोहन लाल बड़ोली भी बैठक में हिस्सा लेने के लिए पहुंच रहे हैं। बड़ोली साहब से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। बड़ोली साहब ने भी आज खास बातचीत की थी। उनकी तरफ से भी तमाम मुद्दों को लेकर बताया गया था कि क्या कुछ आज की बैठक में खास रहने वाला है। जैसा हम बार बार बता रहे हैं कि जो मुख्यमंत्री के प्रवास कार्यक्रम रहने वाले, उन प्रवास कार्यक्रम को लेकर चर्चा होगी। जो 42 सीटें बीजेपी ने लूज की, उन सीटों में किस तरीके से विधायकों को ड्यूटियाँ लगाई जाएगी, उन पर चर्चा की जाएगी। विधायकों के हलकों के कामकाज संबंधित बैठक में चर्चा की जा सकती है। इसके अलावा भी जो सीईटी एग्ज़ाम जिस तरीके से कंडक्ट किया गया, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं जो तमाम विधायक हैं मुख्यमंत्री का आभार यहाँ पर जताते नजर आएंगे। जो तमाम विधायक है एक एक करके जो मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचने शुरू हो चुके हैं। जो तमाम मंत्री मुख्यमंत्री आवास पर पहुंच रहे हैं। बिल्कुल अनिल जी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मुद्दे जिसको लेकर आज मंथन किया जाएगा। 42 सीटें तो वो हैं ही जिनको लेकर मंथन किया जाएगा, साथ ही और भी प्रदेश के ऐसे मुद्दे। अब कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो कि विपक्ष लगातार उठाता है, चाहे कानून व्यवस्था का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा हो, तो इस तरह के मुद्दे जो हैं उठाए जाते हैं। इसको लेकर भी क्या आज कोई चर्चा की जा सकती है या कोई बड़ा फैसला इस बैठक के बाद लिया जा सकता है?
देखिए बिल्कुल ठीक कहा आपने कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाया, क्योंकि कानून व्यवस्था इन दिनों प्रदेश में एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर विपक्ष अमूमन सरकार को घेरता, तो आज जैसे विधायक दल की बैठक होगी, विधायक दल की बैठक में कानून व्यवस्था को लेकर भी खासतौर से चर्चा की जा सकती है। विधायकों की तरफ से भी कानून व्यवस्था का मुद्दा मुख्यमंत्री के सामने रखा जा सकता है, क्योंकि इन दिनों कानून व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर जो है विपक्ष सरकार को घेरता है, जो कई बड़ी घटनाएं हुई जिन पर कहीं ना कहीं सरकार को बैकफुट पर रहना पड़ा। तो ऐसे में आज की जो बैठक है, इस बैठक में विधायकों की तरफ से कानून व्यवस्था का मुद्दा खास तौर से रखा जा सकता है। मुख्यमंत्री के सामने विधायकों की तरफ से ये बात रखी जा सकती है कि जो कानून व्यवस्था वो मजबूत की जाए, क्योंकि आने वाले दिनों में विधानसभा सत्र भी होना है। विधानसभा सत्र को लेकर भी जो कांग्रेस है कानून व्यवस्था का मुद्दा जोर शोर से उठाएगी। तो ऐसे में कानून व्यवस्था प्रदेश में किस तरीके से और ज़्यादा मजबूत की जा सकती है, आज की बैठक में इस विधायकों की तरफ से ये बात खासतौर से रखी जा सकती है कि कानून व्यवस्था को और ज़्यादा दुरुस्त किया जाए। बिल्कुल अनिल जी, क्योंकि अगर हम कांग्रेस की बात कर ले, कांग्रेस हालांकि सरकार पर हमलावर तो होती है और हर बार जो है नए मुद्दे कांग्रेस की ओर से उठाए जाते हैं, लेकिन कांग्रेस की अपनी बात करें तो कांग्रेस का संगठन जिसको लेकर चर्चाएं थी कि जल्द बनने वाला है, अभी तक बना नहीं है। इसको लेकर अब बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर हो गई है। देखिए बिल्कुल कांग्रेस संगठन नया बनना कांग्रेस के लिए नुकसानदायक तो है ही है, क्योंकि पिछले अगर 3 विधानसभा चुनावों की बात करें, कांग्रेस की हार की वजह यही रही कि कांग्रेस अपना संगठन नहीं बना पाती। और इसके अलावा क्योंकि राहुल गांधी ने पिछले दिनों दौरा किया था, जो डेडलाइन कांग्रेस की तरफ से रखी गई थी, जून का महीना चला गया, जुलाई भी जाने वाला है, कांग्रेस अपना संगठन नहीं बना पाई। आने वाले दिनों में जो हरियाणा विधानसभा का सत्र होगा उसकी बात करें, लेकिन अभी तक कांग्रेस अपना CLP भी नहीं बना पाई है। तो ऐसे में कांग्रेस के लिए नुकसानदायक रहेगा। तो तमाम विधायक है एक करके पहुंच, उमेद पातुवास है बाजड़ा के विधायक पहुंच चुके हैं। पातुवास साहब, क्या कुछ आज चर्चा विधायक दल की बैठक में रहने वाली है? ये तो पार्टी का निर्णय है, जो आदेश देगी उसके लिए तैयार। 42 सीटें जो आप लोग हारे थे उनको लेकर चर्चा हो सकती है खासतौर से। इसके अलावा CET एग्जाम बड़े अच्छे तरीके से कंडक्ट हुआ, उसको लेकर विधायक मुख्यमंत्री का आभार जताएंगे। बिल्कुल, इसमें कोई संदेह नहीं। पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ। CET परीक्षा आपने देखी होगी, किस कदर हमारे पुलिसकर्मियों ने, रोडवेज ने जिस प्रकार जो व्यवस्था की वो काबिले तारीफ थी। और रही बात 42 सीटों की, नो डाउट अब माहौल एक तरफा बनता जा रहा है। आने वाली सरकार बीजेपी की। बाजरा हल्के में पिछले दिनों CM साहब की रैली हुई थी। अब 15 अगस्त के आसपास से मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश के जिलों के प्रवास कार्यक्रम करेंगे, उसको लेकर बीजेपी के कार्यकर्ताओं में कितना जोश है? पहले तो आप रैली की बताओ। आप बताइए कैसी रही रैली? मैं तो आपसे पूछना चाहता हूँ, आप पत्रकार हैं। आप बताइए, नेता रैली आपने की थी? रैली रिकॉर्ड तोड़ ऐतिहासिक रैली बारडा में ही, और आगे उससे भी जबरदस्त होगी। और हम मुख्यमंत्री जी के प्रवास के लिए तैयार हैं। धन्यवाद। बिल्कुल, देखिए उमेद पातुवास है बाजड़ा के विधायक हैं। पिछले दिनों मुख्यमंत्री की बाजड़ा में रैली हुई थी। रैली को लेकर यहाँ पर उमेद पातुवास की तरफ से बताया गया। और लगातार जो यहाँ की तस्वीर आप देखते रहिए, लगातार मेरे सहयोगी तस्वीर दिखाएंगे। लगातार जो विधायक है मुख्यमंत्री आवास पहुँच चुके हैं। मानकर चलिए कि अब से किसी भी पल जो है मुख्यमंत्री आवास पर विधायक दल की बैठक है वो शुरू हो चुकी है। जो तमाम मंत्री है मुख्यमंत्री आवास पहुँच चुके हैं, जो तमाम विधायक है मुख्यमंत्री आवास पहुँच चुके हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया अनिल जी जानकारी के लिए। अपडेट आपसे लेते रहेंगे।